स्वागत है। आइए अब शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। ढाका के मीरपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर 2-0 से सीरीज पर कब्जा कर लिया। इस मैच में 10 विकेट लेने वाले जहीर खान को मैन ऑफ द मैच व मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। भारत में पहली बार जमीन के घोटाले के मामले को लेकर सेना के 3 लेफ्टिनेंट जनरलों पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। भारत के रक्षा मंत्री AK एंटोनी ने देश में पहली बार प्रजातांत्रिक तरीके से किसी सैन्य अधिकारी पर कोर्ट मार्शल करने के आदेश देश के रक्षा मंत्री AK एंटोनी ने सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर को दिए हैं। जमीन के इस घोटाले में सेना के 3 लेफ्टिनेंट जनरलों में प्रकाश और PK रथ सम्मिलित हैं। AK एंटोनी ने सेना प्रमुख दीपक कपूर को हिदायत दी है और उन्होंने कहा है कि प्रकाश के विरुद्ध कोर्ट मार्शल किया जाए। इन तीनों अधिकारियों को सेना के स्टेशन पर अटैच कर इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भारत में सेना जैसी संस्था पर भी अब भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सेना के जनरल कपूर भी अतिशीघ्र बदलने वाले हैं। वहीं प्रकाश जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जिनके ऊपर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई किया जाना निश्चित किया गया है, ये जनरल के बहुत करीबी माने जा रहे हैं। सेना में और बाहर के दुनिया में ये माना जा रहा था, चूंकि वो सेना प्रमुख के बहुत करीब थे, इसलिए शायद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। लेकिन सेना के इन 3 लेफ्टिनेंट जनरलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने से यह प्रमाणित हो गया है कि सेना में भी अब धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ने लगा है और शायद इस सख्त कार्रवाई के बाद सेना में आने वाले समय में कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करने का साहस नहीं कर सकेगा। देश की कई बड़ी मोबाइल कंपनियों में शुमार रिलायंस कंपनी अपने उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी करके उनको आर्थिक हानि पहुंचा रही है। हमारे भोपाल संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार भोपाल रिलायंस उपभोक्ताओं से जानकारी मिली कि उनके मोबाइल से अचानक 10 से लेकर 50 रुपए तक का बैलेंस कट जाता है। रिलायंस कंपनी के कस्टमर केयर पर मौजूद लोगों से बात करने पर सही जानकारी न मिलने के कारण वहां से लाइन काट दी जाती है। इस तरह रिलायंस कंपनी दिन प्रतिदिन अपने उपभोक्ताओं से लाखों रुपए का घोटाला कर रही है। रिलायंस उपभोक्ताओं को मिल रही है फोन पर धमकियां, उनका आर्थिक शोषण हो रहा है। अभी हमारी सहयोगी नेहा तनवर आपको बता रही थी कि रिलायंस कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी किस तरह से उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि आजकल मध्य प्रदेश के रिलायंस मोबाइल उपभोक्ताओं को दिल्ली से कॉल आती है और उन्हें उनके विरुद्ध दिल्ली में FIR दर्ज कराने की धमकी दी जाती है। इसी तरह की एक कॉल किसी यादव नाम के व्यक्ति ने पुलिस वाला बनकर मध्य प्रदेश के उपभोक्ता से की। मोबाइल नंबर दिल्ली का है 9891225447। इस नंबर से किसी व्यक्ति ने अपने आप को यादव बताते हुए कहा कि आपके विरुद्ध दिल्ली के थाने में रिलायंस कंपनी द्वारा FIR दर्ज करा जा रही है। यदि आप FIR से बचना चाहते हैं तो 17,000 रुपए का बिल तत्काल कंपनी में जमा करा दें, जबकि उस व्यक्ति के पास रिलायंस का कोई नंबर ही नहीं है। उस व्यक्ति ने ताबड़तोड़ घबराकर अपने आप को बचने के लिए रास्ता ढूंढा और 17,000 रुपए रिलायंस के अकाउंट में जमा करा दिए। ये अकेला व्यक्ति नहीं है, इस तरह अनेक व्यक्तियों को दिल्ली से फोन आते हैं। साथ ही यह हिदायत दी जाती है कि आप रिलायंस कंपनी के एडवोकेट महलोत्रा से चर्चा कर लें तो ज्यादा अच्छा है। इस तरह रिलायंस कंपनी 2 तरफ से उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण कर रही है। एक और धमकी देकर उपभोक्ताओं को डरा रही है, दूसरी ओर उपभोक्ताओं के मोबाइल पर रिचार्ज कराए जाने के बाद उनका पैसा कब और किस मद में काट लिया जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन जब उपभोक्ता कस्टमर केयर से बात करता है तो कस्टमर केयर में बैठे कर्मचारी उन्हें वही जवाब देते हैं जो कंपनी के अधिकारियों ने सिखा कर दिया है। कई बार तो उपभोक्ताओं का कॉल बीच में ही बिना बात किए काट दिया जाता है। इस तरह भी रिलायंस मोबाइल कंपनी करोड़ों रुपए उपभोक्ताओं का शोषण कर रही है। यह एक जांच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी में अब नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के
इंदौर औद्योगिक नगरी में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन फरवरी में 17 से 19 फरवरी तक आयोजित होने जा रहा है। इस शिविर में कोशाभाऊ ठाकरे नाम से पूरा का पूरा एक ग्राम बनाया गया है। इस ग्राम में भारतीय जनता पार्टी के जूनियर से लेकर सीनियर नेता तक सभी टेंटों में रहेंगे और 3 दिन के इस कार्यक्रम में किसी भी नेता के पास 4 पहिया का वाहन नहीं होगा। इस शिविर में सभी नेताओं को या तो पैदल चलना होगा या फिर इन नेताओं को साइकिल चलाना होगी। साइकिल चलाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी तक तैयार हैं। यूं तो पार्टी के नेताओं ने अपने वरिष्ठ नेताओं को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की छूट दी है। इनमें लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सीनियर नेता सम्मिलित हैं। इन नेताओं को हेलीपैड भी अलग से बनाया गया है और यदि ये नेता वाहन चलाना चाहेंगे या वाहन का उपयोग करना चाहेंगे तो इन्हें बैटरी से संचालित वाहनों पर बिठाकर पूरे शिविर में इधर से उधर ले जाने की छूट होगी। वहीं इस पूरे 3 दिन के कार्यक्रम को कवर करने के लिए देश भर से लगभग 300 पत्रकारों को आमंत्रित किया जा रहा है और इन पत्रकारों को ठहरने की और इनको कार्यक्रम कवर करने के लिए हाईटेक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहाँ कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं, अन्य तमाम आधुनिक साज सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे संचार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन को अधिक से अधिक पत्रकार कवर कर सकें और शीघ्र से शीघ्र अपने समाचार पत्रों और चैनलों के माध्यम से जनता तक दिखा सकें। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संचालक मोहन भागवत से पूरी तरह से प्रेरित है और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये नए नए आयोजन किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता भोगी और सुख भोगी इन नेताओं को 3 दिन इस शिविर में कैसे गुजारना होंगे। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों से आय से अधिक संपत्ति रखने के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर योगी राज शर्मा के यहाँ आयकर विभाग के 2007 में छापामार कार्रवाई में 30 करोड़ से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है और 1 करोड़ रुपए की नकदी सहित 16 एटीएम और क्रेडिट कार्ड को जब्त किया गया था। उस समय योगी राज शर्मा के यहाँ से नोट गिनने वाली मशीन भी जब्त की गई थी। अब विभाग के अधिकारियों ने जांच पूरी कर ली है। विभाग के अधिकारियों ने डॉक्टर योगी राज शर्मा को नोटिस दिया है और नोटिस में कहा है कि 9 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में जमा करें। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए IndiaNews7.com। नमस्कार।